यकीनन ये हमारी और आपकी मुश्तरका सआदतमंदी है कि इस वक्त हमारा आप अल्लाह के एक महबूब वली हज़रत मीठे मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह की पाकीज़ा और उर्स की तकरीब में हाजिर हैं। हमारे लिए बड़ी सआदतमंदी की बात यह है इस महफिल की जीनत जो हम सब के मरकज़ी अकीदत नवासे सरकार मुजाहिद मिल्लत हुजूर हबीब मिल्लत मदजिल्लहुल आली व नूरानी हुआ करते थे। आज हमारी इस बज़्म की जीनत बने शहजादे हुजूर हबीब मिल्लत हजरत मौलाना सैयद हबीब रज़ा साहब क़िबला हबीबी मदजिल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ़ फरमा है। यकीनन हमारे आज के जलसे के नकीब, ख़ास तौर से इस दयार के पसंदीदा नकीब हज़रत मौलाना नफीस अहमद साहब हबीबी कई साल से मुसलसल आपके जलसे में आते हैं। बड़ी शानदार निज़ामत होती है। उन्होंने जो कहा वाकई कि हबीब मिल्लत की अमानतों के अमीन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। चूँकि कल सुबह बंगाल तशरीफ़ ले जाना है, इसलिए हबीब मिल्लत होते थे तो रात के आखिरी हिस्से में आते थे और हम उनकी ज़ियारत करते थे और फिर कितने लोग उस वक्त अपने घरों को चले जाते थे अगले जलसे में मुलाकात करेंगे। मैंने हबीब मिल्लत की मौजूदगी में कहा था एक जुमला। हबीब मिल्लत जब हमारे सामने होते थे उस वक्त मैंने कहा कि जब तक मुजाहिद मिल्लत हयात से थे लोग समझ नहीं पाए, बाहर के लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया, लेकिन मुजाहिद मिल्लत जाने के बाद जो मुजाहिद मिल्लत के मुरीद रह गए वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मैं मुजाहिद मिल्लत का मुरीद हूँ। मेरे घर मुजाहिद मिल्लत तशरीफ़ लाए थे, मेरे मोहल्ले में मुजाहिद मिल्लत तशरीफ़ लाए थे। मैंने हबीब मिल्लत की मौजूदगी में बारहा कहा, कसम खुदा की यही शान हुजूर हबीब मिल्लत, जब हमारी नज़रों के सामने हबीब मिल्लत नहीं होंगे, इसी शान और इसी फ़ख्र के साथ हबीब मिल्लत का मुरीद कह सकता है कि मैं हबीब मिल्लत का मुरीद हूँ। मेरे घर हजरत हबीब मिल्लत हुजूर हबीब मिल्लत का वसाल क्या हुआ हमें वाकई वो रात, जिस रात हमने ये खबर सुनी, हमारे लिए बड़ी कठिन रात थी, जिंदगी की बहुत मुश्किल तरीन रात थी। उस वक्त हम लोग जद्दा के एयरपोर्ट में थे। एक तो मदीना शरीफ से वापसी हो रही थी, सरकार का रोजा छूटा था, आंखें नमनाम थी, रास्ते भर रोने की कैफियत थी कि मदीना छूट रहा है। और फिर हम जद्दा एयरपोर्ट में पहुंचे और अभी हवाई जहाज पे सवार भी नहीं हुए कि दूसरी जहां का खबर मिली। मौलाना फजल हबीब साहब नूरी ने बताया कि फोन ये आ रहा है कि हबीब मिल्लत का इंतकाल हो गया। मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा था। मैंने जब पहली बार सुना तो मुझे एहसास हुआ काश की अफवाह हो, काश की हकीकत ना हो। दिल मानने को यकीन नहीं कर रहा था कि ऐसा ना हो, हमें उम्मीद नहीं थी। इसलिए हमने फौरन धामनगर शरीफ मैसेज भेजा, फिर वहां फोन लगाया और राब्ता किया। जब पता चला कि वाकई हकीकत है, यकीन जानिए कि वो रात जो हमारी गुजरी बड़ी जिंदगी की सबसे तकलीफ दे और बहुत कठिन रात थी। हबीब मिल्लत जब हमारी नजरों के सामने होते थे, हमारी जाहिरी आंखें उन्हें देखती थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी नजरों के सामने नहीं है। आज भी जब हम दिल में सोचते हैं, उनके बारे में तसव्वुर करते हैं, तो उनका नूरानी जलवा, उनका नूरानी चेहरा हमारी नजरों के सामने आ जाता है। मेरी अपनी हालत यह थी कि मैं किसी बयान के लायक नहीं था, न मैं कोई तकरीर कर पाता था, न मैं बोलने की हालत में था कि हबीब मिल्लत के इंतकाल के बाद हमारी अपनी दिल की कैफियत ये थी कि मैं आल के जलसे में मौलाना इसराइल साहब तशरीफ लाए, आल के इमाम साहब अबुल कलाम साहब आल के जलसे में साबिर भाई भी थे। जितनी देर मेरी तकरीर हुई सिर्फ रोते हुए मैंने चंद जुमले कहे। उसके बाद अभी हफ्ता भर पहले हमारे केंद्रापाड़ा मंत्रीपाड़ा में 1 मिनट 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 1 मिनट
शहजादे हबीब मिल्लत तशरीफ लाए थे, वहां भी 10 से 15 मिनट मेरा बयान हुआ था, लेकिन वो भी मेरे रोते हुए जुमले थे। लेकिन उसके बाद जब हम फारिग हुए और फिर दस्तरखान पे बैठे, दस्तरखान में जब हम खाने बैठे थे उससे पहले शहजादे हबीब मिल्लत, वाकई शेर का बच्चा शेर होता। उम्र मत देखिए, इनके वालिद का इंतकाल हुआ है, उम्र मुझसे छोटी है, तकलीफ हमें है, गम हमें है, सदमा हमें है, हमें फिक्र है कि अहले सुन्नत के लोगों की आबियारी कौन करेगा, उनके ईमान व अकायद की हिफाजत कौन करेगा। लेकिन वारे शहजादे हबीब मिल्लत हजरत मौलाना सैयद हबीब रजा हबीबी, आपकी उम्र मुझसे छोटी है, दस्तरखान में बैठे थे, हमारे उलमाए कराम भी बैठे हुए हैं, मौलाना फजल हबीब साहब और भी दीगर उलमाए कराम बैठे थे। आपने इतने तसल्ली बख्श, जैसे तसल्ली ऐसे मुझे दे रहे थे ये कि जैसे मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, ऐसे तसल्ली दे रहे थे कि जैसे ऐसे मुझे इत्मीनान दिला रहे थे जैसे मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है। और मैंने महसूस किया कि यकीनन ये ज़बान सैयद हबीब रजा हबीबी की है, लेकिन गुफ्तगू मेरे हबीब मिल्लत की है, ये प्यार मेरे हबीब मिल्लत का है, ये जुमला मेरे हबीब मिल्लत का है, ज़बान इनकी है, तसल्ली हबीब मिल्लत दे रहे हैं, तसल्ली हमें इत्मीनान हबीब मिल्लत दिला रहे हैं, ज़बान इनकी है, ये मैंने महसूस किया अल्हम्दुलिल्लाह। वरना मुझसे उम्र में कम वो अपने बाप के इंतकाल का गम नहीं करें, वो हमें हौसला दिला रहे हैं कि मुफ्ती साहब हौसला रखिए, हम तबलीग सीरत का काम करेंगे, हम मिलजुल कर आल इंडिया तबलीग सीरत का काम करेंगे, तहरीक खाकसाने हक का काम करेंगे, आप हौसला रखिए। आप अगर हौसला तोड़ देंगे तो हम काम कैसे करेंगे, किसको लेकर काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो दर्द मैंने हबीबे मिल्लत में महसूस की थी, कौम का जो दर्द हबीबे मिल्लत में था, अल्हम्दुलिल्लाह आप उम्र में मत जाइए, वही दर्द शहजादा हुजूर हबीबे मिल्लत में भी नहीं। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 सुभान। यकीनन हम आपसे गुजारिश करेंगे, हबीब मिल्लत जैसा पीर मिलना बहुत मुश्किल है। हजरत कलकत्ता के रविंद्रनाथ टैगोर अस्पताल में जेरे इलाज थे, बहुत ही मशहूर हाईफाई अस्पताल है कलकत्ता का। 15 से 20 दिन गुजर चुका था, दिल बेकरार हो गया, खबरें मुसलसल आ रही थी कि हजरत बीमार हैं, अस्पताल में हैं, तबीयत बेचैन हो गया। हमने इरादा किया कि हम कलकत्ता जाकर हजरत से मिलेंगे। मैं और हाफिज सैयद खुर्शीद साहब किबला हबीबी दोनों दो बंदे का जलसा था, हमने जलसा छोड़ा और बस पकड़े कलकत्ता पहुंचे। सुबह के वक्त पहुंचे थे, दिन भर इंतजार किए, बड़ा पाबंदी थी वहां जाने के लिए, फिर भी हजरत हबीब मिल्लत से मुलाकात का एक मौका मिला, 1 मिनट के लिए सही जाने का मौका मिला। मैं हजरत आईसीयू में थे, अंदर गया 1 मिनट के लिए। उस वक्त जब हजरत को मैंने बेड में देखा, मेरी जबान जैसे गुम होकर रह गई है। मैं पूछूंगा क्या, बोलूंगा क्या, मैं हजरत से कहूंगा क्या, मेरी जबान खामोश है। मैं हजरत को इस हालत में देखकर अस्पताल में बेड में सोए हुए और सब मशीन लगा हुआ है। हजरत ने उस वक्त, सोचिए जो बंदा बिस्तर पे हो, बीमार हो, आपका डायलिसिस 2-3 बार हो चुका था, उस वक्त जो हमारी मुलाकात हुई, हम गए थे हजरत की खैरियत पूछने के लिए। लेकिन वारे हबीबे मिल्लत, आपने, मैंने सलाम किया तो आपने पहला जुमला कहा, मुफ्ती साहब खैरियत से हैं। जो आदमी बिस्तर में है, जिसकी खैरियत लेने हम गए थे, जिसकी खैरियत पूछने के लिए हम गए थे, ऐसा दर्द, ऐसी मोहब्बत कि वो ऐसा शफकत फरमा रहे हैं, वो हमसे वापस पूछ रहे हैं कि मुफ्ती साहब आप खैरियत से हैं। ऐसा पीर यकीनन हबीब मिल्लत हमारी नजरों के सामने नहीं है। बस मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये जो अमानतें हैं जो हुजूर हबीब मिल्लत ने हमारे हवाले किया, आप खिलाफत से नवाज कर, आपने खिलाफत से नवाजा है। जो मोहब्बत हम खानकाह हबीबिया से हमारी उस वक्त थी, अभी भी हमारा वही लगाव होना चाहिए, वही राब्ता होना चाहिए, वही अकीदत होनी चाहिए
यकीनन मरने के बाद, इंतकाल के बाद हबीब मिल्लत से हमारा रिश्ता कमजोर नहीं हुआ, हबीब मिल्लत से रिश्ता हमारा टूटा नहीं है, बल्कि हबीब मिल्लत से हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। आज तो हम बुलाते थे अपने मोहल्ले में, तब जियारत करते थे, अपने घर बुलाते थे तब उनका दीदार करते थे। आज हमें बुलाने की जरूरत नहीं, अपने यहाँ दावत देने की जरूरत नहीं। आपको अगर हबीब मिल्लत से सच्ची मोहब्बत है, सच्चा लगाव है, आप दिल में तसव्वुर तो कर लीजिए, हबीब मिल्लत का नूरानी जलवा आपको आप महसूस करेंगे। जिंदाबाद। आप महसूस करेंगे कि हम तन्हा नहीं है, यकीनन हबीब मिल्लत का साया हमारे सरों पर है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारी जितनी अकीदत मुजाहिद मिल्लत के आस्ताने से थी, उनके दर से थी, उसी कद्र हमारी मोहब्बत, हमारा लगाव उसी आस्ताने से और शहजादे हुजूर हबीब मिल्लत से होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। हबीब मिल्लत अगर ना होते, आप सोचिए कि उड़ीसा में कितने आंधियां आई, कितने तूफान आए, किस किस जाविये से लोगों के ईमान का सौदा किया गया, लेकिन वारे हबीब मिल्लत आप सीना सिपर होकर हर मुखालिफ की गाली आप सुनते रहे, गालियां सुनते रहे, उनके मजालिम आप बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आपने हमेशा वो काम किया है जो मसलक आला हजरत पर लोगों को हमेशा गामजन रखने के लिए आपने काम किया है। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत की, हुजूर हबीब मिल्लत ने जो वसीयतनामा तहरीर फरमाया, जो वहाँ जो लोग जनाजे में शरीक थे, हजरत अल्लामा मौलाना असगर अली साहब किबला मिसबाही, जो आप वसीयत पढ़ के सुनाए, जो पहली वसीयत थी हबीब मिल्लत की जानिब से कि आप मेरे मानने वालों से गुजारिश है, आप जहां भी रहो, जिस हाल में भी रहो, हमेशा मसलक आला हजरत पे कायम रहो। इसलिए हम आपको इसी बात की तालीम देते हैं, आप इसी बात का अहद करें कि हर हाल में, हर मरहले में इंशाअल्लाह ताला हम मसलक आला हजरत के पाबंद रहेंगे। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने इमाम की इत्तिबा करें, अपने आलिम की इत्तिबा करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर आलिम उसका राब्ता मरकज धामनगर शरीफ से है, और फिर भाया धामनगर शरीफ होकर हर एक का राब्ता बरेली शरीफ से है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि खाओ चांद का मसला हो, हमें घबराना नहीं है कि उनका ऐलान हो गया, उनकी खबर आ गई। हम तो मसलक के आला हजरत पर अमल करने वाले हैं। जब तक शहादत शरिया मौसूल ना हो जाए, जब तक शहादत ना आ जाए, हम ईद मनाने वाले नहीं हैं। पूरी दुनिया ईद मना ले। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमेशा मसलक के आला हजरत पर कायम रहने की कोशिश करें, और हुजूर हबीब मिल्लत से जो आपकी अकीदत थी, वही अकीदत शहजादे हुजूर हबीब मिल्लत से होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के जलसे के सदर हजरत मौलाना अकबर अली साहब किबला रज़वी जो धामनगर शरीफ के हैं, उनकी कोशिश, आप लोगों की ख्वाहिश थी और हजरत ने दावत कबूल फरमा ली। हजरत तशरीफ लाए, चूंकि कल सुबह बंगाल जाना है, इसलिए हजरत जल्दी तशरीफ ले जाएंगे। आपसे हम गुजारिश करेंगे, आप जलसा में आए हैं, आखिर तक रहे और आखिरी तकरीर सुन के, जलसा इसलिए नहीं आए हैं कि हम घूमे फिरे और नजारा देख के चले गए। जलसा दीन सीखने के लिए होता है। अगर आप जलसे में आए हैं तो शरीयत की कुछ बातें सीख कर और उस पर अमल का जज्बा लेके यहाँ से उठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका आना भी सवाब होगा और जाना भी सवाब होगा। और आप अगर उस पर अमल कर लिए तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपका आखिरत भी संवर जाएगा। स्टेज पर मेरे उस्ताद ग्रामी, हमारे दारुल मुजाहिदीन मिल्लत के शोबा हिफ्ज़ व क़िराअत के बेहतरीन उस्ताद हजरत अल्लामा मौला हजरत हाफिज व कारी फारूक साहब किबला रज़वी मिसबाही वो तशरीफ रखते हैं। आपके इमाम साहब हाथ टूट गया है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितना जद्दोजहद, इस वक्त उन्हें आराम करना चाहिए, लेकिन इमाम होने का उन्होंने हक अदा कर दिया। इस वक्त छुट्टी ले लेना चाहिए कि घर में हम आराम करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तकलीफ के बावजूद भी वो देख रहा हूँ हरकत में है और दौड़ भाग कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मौलाना आपके बस्ती के इमाम मौलाना गुलाम हुसैन साहब,
हमारे हाफिज शफीक साहब मलीसरा के खतीब इमाम, हजरत मौलाना हमारे जामिया हबीबिया रज़विया गरापुर के हाफिज कारी सैयद खुर्शीद साहब किबला हबीबी, और जामिया हबीबिया रज़विया गरापुर के बानी और सरपरस्त मौलाना फैजुल हबीब साहब किबला नूरी, और उसी जामिया के नायब मोहतमिम हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब किबला अशरफी, हजरत मौलाना आबिद साहब, हमारे आल के इमाम साहब मौलाना इसराइल साहब, मौलाना अबुल कलाम साहब, और फिर मौलाना ये हमारे शोरा इस्लाम शम्स तबरेज गिरिडी साहब। अब पहला ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि शायरों को बाद में रख दिया गया है, तकरीर पहले हो गई। इंशाल्लाह आप लोग भरपूर सुनेंगे। और शहबाज भाई शहबाज साहब, शायर इस्लाम शहबाज कलकत्तवी साहब, ये सारे शोरा, और मेरे दोस्त क्लास साथी हजरत मौलाना सुलेमान साहब किबला मुजाहिद, सारे लोग तशरीफ फरमा। यकीनन मैं जो अभी बता के गया कि मैं तकरीर कर नहीं पाता था, लेकिन उस दिन से जब से शहजादे हबीब मिल्लत ने हमें तसल्ली दी है, हमें इत्मीनान हो गया है, एक सुकून मिला है, एक दिल को करार मिला है। आज मैं कुछ बोलने के लायक हूँ, कुछ बोल सकता हूँ, वरना मेरी अपनी हालत थी कि जब भी मैं माइक पे खड़ा होता था तो मेरी आंखें नम हो जाती थी, दिल धड़कता था, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ये सारे उलमा अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म व फज़ल में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। आप जुमला अराकीन जिन्होंने इस हजरत मीठे मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह की उर्स की तकरीब का इनेकाद किया है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से मुसलसल में भी आ रहा हूं, और हबीब मिल्लत भी आया करते थे। आज आपने उसी मोहब्बत का इजहार किया कि थोड़ी देर के लिए सही शहजादे हबीब मिल्लत तशरीफ ले आए, इसलिए हम अपने जलसे तो होते रहते हैं, खतीबों को बुलाते हैं, लेकिन अपने मरकज से अपना रास्ता मजबूत करने के लिए, अपना रिश्ता मजबूत करने के लिए, अपनी अकीदत को मजबूत करने के लिए हर साल कोशिश करें कि हबीब मिल्लत के शहजादे तशरीफ लाएं। आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त पूरे सूबे उड़ीसा में हमारा मरकजी अदारा है दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत धामनगर शरीफ, जहां से हम लोगों ने तालीम हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह ये हबीब मिल्लत की नवाजिशों का नतीजा है कि उलमा की कमी थी उड़ीसा में, लेकिन मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने में नवासे मुजाहिद मिल्लत हुजूर हबीब मिल्लत ने, आप सोचिए, हम देखते हैं कि इमारत है, मदरसा चल रहा, आपके घर के 10 फर्द होते हैं, घर में 10 आदमी हैं, सुबह क्या खाएंगे टेंशन रहता है, क्या पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे जिंदगी गुजारेंगे। आपको 10 आदमी में फैमिली चलाने के लिए आप कितना टेंशन लेके घूमते हैं कि मेरे घर के 10 मेंबर हैं और मैं कैसे फैमिली चलाऊंगा। वारे हबीब मिल्लत, आपने इल्म अदब का वो गुलशन मुजाहिद मिल्लत के सहन में लगाया है, दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत, जिसमें पढ़ने वाले तलबा की तादाद 200 से 250 से ज्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी मुजाहिद हबीब मिल्लत की नवाजिशात का नतीजा है, आपकी कुर्बानियों का नतीजा है कि उसी दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत की बदौलत इस वक्त उड़ीसा में उलमा की कमी नहीं है। हम भी उसी दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत से पढ़े हैं। ये शायर साहब मौलाना फैजुल हबीब साहब नूरी उसी दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के प्रोडक्ट हैं। ये आपके नकीब साहब मौलाना सुलेमान साहब मुजाहिदी, ये उसी दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के प्रोडक्ट हैं। मौलाना इसराइल साहब, हाफिज सैयद खुर्शीद साहब, आप देखेंगे, आप जिधर नजर डालेंगे उड़ीसा में अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा ऐसा होगा जो मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने से फैज पाया है, जिसने दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत से पढ़ा है। उसी दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत जो हमारा मरकजी अदारा है, आप उसका भी भरपूर ख्याल रखें, उसका ताउन करें और आप साबित कर दें कि हबीब शहजादे हबीब मिल्लत आप तन्हा नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके वालिद साहब के मिशन थे दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत हो कि आल इंडिया तबलीग सीरत हो कि तहरीके खाकसारा ने हक हो, आप तन्हा नहीं हैं। आप आवाज तो दीजिए, आपके गुलाम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला हबीब मिल्लत के उस मिशन को हम कमजोर होने नहीं देंगे, हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन मुजाहिद मिल्लत के आस्थाने पे आ जाने नहीं देंगे। दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत की तरक्की की राहों में कोई रुकावटें आने नहीं देंगे। आल इंडिया तबलीग सीरत को भी फरोग देंगे, तहरीके खाकसारा में हक को भी फरोग देंगे। ये मुजाहिद मिल्लत से हमारी सच्ची मोहब्बत और गहरी अकीदत होगी। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आस्थाने मुजाहिद मिल्लत दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत जो हमारा मादर इल्मी है उसका भरपूर ताउन करें। वहीं दूसरी बात आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि
पूरे सूबे उड़ीसा में दारुल मुजाहिदीन मिल्लत के बाद इस वक्त जो दूसरे नंबर का मियारी इदारा है हमारा केंद्रापाड़ा का जामिया हबीबिया रज़विया गरापुर है, जहां हिफ्ज़ व क़िराअत के साथ मौलवियत की अब आलिमियत की दस्तार होने वाली है। इस साल 22 बच्चे दस्तार ले रहे हैं। 31 दिसंबर को हमारा मदरसे के क़याम को 25 साल मुकम्मल हो गया और उसका खूबसूरत प्रोग्राम 31 जनवरी को रखा गया सिल्वर जुबली के नाम पे। इंशाअल्लाह ताला वो जो तारीख हम लोग लेते थे, सैयद साहब यहाँ मौजूद हैं, हबीब मिल्लत से तकरीबन साबिर भाई हैं कि 1 साल पहले तारीख लेते थे। मैंने सैयद साहब से भी कहा कि आपको आना है, क्योंकि उस मदरसे की 25 साला तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हबीब मिल्लत किसी प्रोग्राम में ना आए हों। हबीब मिल्लत से साल भर पहले तारीख लेते थे और हर दस्तारबंदी के प्रोग्राम में हबीब मिल्लत आया करते थे। वो यादगारे हबीब मिल्लत है जामिया हबीबिया रज़विया, और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत शहजादे हबीब मिल्लत भी तशरीफ लाएंगे। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि उस प्रोग्राम में आप भी शरीक हों। जलसे में तो जाते हैं, मदरसे के जलसे में जाइए, देखिए कि काम क्या होता है, कितने आलिम बने, कितने हाफिज बने, मदरसा क्या काम कर रहा है। आप जो ताउन करते हैं रमजान में है या दस्तारबंदी के मौके पे या ईद उल अज़हा के मौके पर, आपका पैसा सही काम में इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। आप जलसों में जाइए, खास तौर से मदरसे के जलसे में आप देखिए अपने माथे की आंखों से कि काम क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए फख्र की बात है कि हमारे इसी केंद्रापाड़ा में जामिया हबीबिया रज़विया गरापुर जो इस साल आलिमियत की वहां दस्तार होगी। आप तमामी हजरत से मैं गुजारिश करूंगा कि 31 दिसंबर को आप जरूर उस प्रोग्राम में तशरीफ ले आए। 31 जनवरी, हाँ दिसंबर तो गुजर गया, ये तो गड़बड़ हो गया। 31 जनवरी को, ठीक इंशाअल्लाह ताला। इसलिए आप तमामी हजरात उस प्रोग्राम में शरीक हों और हमने उसकी मदद के लिए एक खूबसूरत तरीका निकाला है। 100 बच्चे रहते हैं, तीनों टाइम उनको खाना खिलाया जाता है। आप सोचिए कि खाने में कितना खर्चा होता है। सारा पैसा चंदा से होगा। 10-12 मुदर्रिसीन हैं, उनको तनख्वाह दी जाती है और फिर बच्चों को खिलाया जाता है। उसी में बिल्डिंग भी बनाना है, किताब भी खरीदनी है, बच्चे बीमार पड़े तो उनका भी इलाज करना है। अभी 1 महीना पहले 3.5 लाख रुपया देके हमने रोटी का एक मशीन खरीदा ताकि जाड़े के मौसम में बच्चे रात में चावल ना खाएं, उनके लिए रोटी का इंतजाम हो। इसलिए ये सारा इंतजाम आप लोगों के ताउन से हो रहा है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे, पैसे तो आप पान खा के दिन में 50 रुपया थूक देते हैं। दिन का 50 रुपया अगर आप जोड़ेंगे तो साल का कितना होगा आप खुद काउंट कर लेंगे। हमने एक प्लान बनाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मंसूबा लेके उठे हैं और इंशाअल्लाह इसको मुकम्मल करना है कि 300 अफराद, पूरे साल का 365 दिन होता है। 365 दिन में 2 महीना छुट्टी रहता है मदरसा में, इसलिए हमने 300 रखा है। कम से कम पूरे केंद्रापाड़ा जिला से हमें 300 अफराद ऐसे चाहिए जो बच्चों को खिलाने के 1 दिन की जिम्मेदारी ले लें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरुआत हमने पहले अपने लोगों से कर दिया है। हमारे उलमाए कराम, किसी ने 2 दिन का ले लिया, किसी ने 3 दिन का ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 3 दिन का ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 1 दिन का 3000 रुपया देना है। पूरे साल में हमको 3000 रुपया देना है 1 दिन का, कि मेरी जानिब से आज जो है मदरसे के मेहमान रसूल 1 दिन खाना खाएंगे, 3000 रुपया मैं दे रहा हूँ, मेरी जानिब से 1 दिन खाना खिला दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग मलीसरा गए थे, आपके यहाँ भी फिर आएंगे। पूरे केंद्रापाड़ा से हमें 300 लोगों को लेना है जो जी हैसियत है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा इसमें जरूर आप ताउन करें और हिस्सा बने। आप जो कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, आपको दुनिया में इसका फायदा मिले कि ना मिले, आपकी तारीफ हो कि ना हो, इंशाअल्लाह जब आपकी आंख बंद हो जाएगी, आप कब्र में पहुंचेंगे, उस वक्त तमन्ना करेंगे काश के मैं उस वक्त 3 के बजाय 6 दे देता। काश के मैं घर के जितने अफराद हैं, मेरे वालिदैन जो गुजर चुके हैं, मैं उनके नाम से 2-5 और दे देता। आप उस वक्त तमन्ना करेंगे। इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। चूंकि शहजादे हबीब मिल्लत जाने वाले हैं, मैंने जो आयत पढ़ी थी उसी का तर्जुमा करके, उसकी बात करके, चूंकि तकरीर मेरी बस यहीं पे खत्म करूंगा इंशाअल्लाह ताला, कि मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, सूरह तौबा की एक आयत है। अल्लाह फरमाता है, अत्ताइबून, तौबा करने वाले, अल आबिदून, अल्लाह की इबादत करने वाले, अल हामिदून, खुदा की तारीफ करने वाले,
अस्साइहुन रोजा रखने वाले, अर्राकिऊन रुकू करने वाले, अस्साजिदून सजदा करने वाले, अल आमिरूना बिल मारूफ लोगों को अच्छी बात बताने वाले, वन्नहूना अनिल मुनकर लोगों को बुरी बातों से रोकने वाले, वल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करने वाले। कितनी चीज हुई? जा सब गिन के बता दिया, आप लोग गिने नहीं? हाँ, गड़बड़ हो गया। मैं तो उंगली में गिन रहा था, ये लोग कोई गिने नहीं। तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, खुदा की तारीफ करने वाले, रुकू करने वाले, रोजा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, लोगों को अच्छी बात बताने वाले, लोगों को बुरी बातों से रोकने वाले, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करने वाले। कितना हुआ? है सरदार साहब? ना सामने बैठ के 10 कैसी 9। कितनी हुई चीजें? 9। आप लोगों की तवज्जो है ना? शहजाद हबीब मिल्लत की भी दीदार कीजिए और इधर तवज्जो से आखिरी बात सुन लीजिए। कितनी चीजें हुई? 9। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, जिस बंदे मोमिन के अंदर ये 9 सिफत पाई जाए, बंदा गुनाह से तौबा भी करता हो, अल्लाह की इबादत भी करता हो, अल्लाह की तारीफ भी करता हो, और रुकू भी करता, रोजा भी रखता हो, रमजान के रुकू करता हो, सजदा करता हो, लोगों को अच्छी बात बताता हो, लोगों को बुरी बातों से रोकता हो, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करता हो। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, जिस बंदे मोमिन के अंदर ये 9 खूबी पाई जाए, ये 9 सिफत पाई जाए, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, आप उस बंदे मोमिन को जन्नत की खुशखबरी सुना दीजिए। क्या है? जन्नत की बशारत दे दीजिए, जन्नत की खुशखबरी सुना दीजिए। इसलिए आज हम में से कौन ऐसा है जो जन्नत जाना नहीं चाहता? हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हर फर्द चाहता है कि जन्नत जाए। इसलिए हम आज की इस हजरत मीठे शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस पाकीज़ा उर्स की तकरीब से आपको पैगाम देना चाहते हैं। आप इंसान हैं, कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं गुनाहगार नहीं, मुझसे गुनाह होता नहीं है। हर आदमी से गुनाह होता है, गुनाह होना मुमकिन है, यह अलग बात है। सिर्फ 2 जमात है, अंबिया और फरिश्ते, जो गुनाहों से मासूम हैं। इनसे गुनाह होना मुमकिन नहीं, मुहाल है। अगर कोई कहे कि इनसे गुनाह हो सकता है तो बद्दीन हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। उनके अलावा जितने लोग हैं, ये सबसे गुनाह होना मुमकिन है। ये अलग बात है कि जो औलिया कराम हैं, ये गुनाहों से महफूज हैं, गुनाह से बचते हैं, गुनाह करते नहीं हैं। लेकिन हर इंसान इंसान होने के नाते गुनाहगार है। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, कि हर इंसान गुनहगार है। नबी इरशाद फरमाते हैं, बेहतरीन गुनहगार वो है जो अपने गुनाहों से तौबा करता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, इंसान होने के नाते आप सबसे पहले खुदा की बारगाह में तौबा करें। किससे तौबा करें? गुनाहों से। इसमें एक बात बता दूं आपको, अल्लाह ने अपनी तारीफ से पहले, इबादत से पहले, रोजा से पहले, रुकू से पहले, सजदा से पहले, अम्र बिल मारूफ से पहले, नहीं अनिल मुनकर से पहले क्या कहा? तौबा करो। क्यों? हदीस पाक में है कि इंसान जब एक गुनाह करता है, उसका दिल थोड़ा काला हो जाता है, फिर वो तौबा नहीं करता है। फिर दूसरा गुनाह करता है तो उसके दिल की स्याही और बढ़ती है, फिर वो तौबा नहीं करता है। तीसरा गुनाह करता है तो दिल की स्याही और बढ़ती है। वो बंदा तौबा नहीं करता है, गुनाह पे गुनाह करता है तो उसका दिल मुकम्मल काला हो जाता है। फिर वो बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने आए तो जी नहीं लगता है, जी घबराता है, तबीयत घबराती है, कुरान की तिलावत में दिल नहीं लगता है, नेकी की तरफ वो माइल नहीं होता है। इसलिए नमाज पढ़ने से पहले, रोजा रखने से पहले, कुरान की तिलावत करने से पहले, नेक अमाल करने से पहले अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि सबसे पहले तुम अपने गुनाहों से तौबा करो। समझ में आ रही? इसलिए हमें आपको क्या करना है? तौबा करना। दूसरी बात, अत्ताइबुनल आबिदून, अल्लाह की इबादत करने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इबादत करते हैं। है कोई ऐसा जो इबादत नहीं करता? कम से कम जुमा में तो करते हैं, और जुमा में 2 रकात में आएंगे। लास्ट टाइम में तकरीब 5 मिनट देरी कर दियो सर जुमे को, तुम तो ही रह जाओ, हम मालूम नहीं हमरा कितना काम। ये नुक्ता करते हैं, इमाम को कहते हैं तकरीर जुमा के दिन आइए टाइम से,
जुमा के दिन जो पहले आता है उसे ऊंट कुर्बानी करने का सवाब मिलता है ना, सुने कि जो दूसरे नंबर पे आता है सवाब में कमी वाकई होती है, उसे गाय कुर्बानी करने का सवाब मिलता है। कहां ऊंट कहां गाय। फिर जो तीसरे नंबर पे आता है और कमी। इसलिए हम गुजारिश करेंगे जुमा की अजान हो जाए तो आप मस्जिद में आई जुमा की तकरीर को सुनिए। एक जुमा में अभी पिछले कुछ दिनों में मेरी आपके जुमा में हाजिरी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग थे, तकरीर भी हुई थी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इबादत कीजिए। ये रमजान रजब शरीफ का महीना है, शाबान शुरू होने वाला, फिर रमजान। नबी ने इरशाद फरमाया रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। इसलिए अभी से शुरू हो जाइए कि रमजान आने वाला है, हम अभी से तैयारी शुरू कर दें, इबादत कीजिए। तीसरी चीज है खुदा की तारीफ। खुदा की तारीफ क्या मतलब कि आपको कोई नेमत का हुसूल हुआ, आपने कोई नेमत हासिल की तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए। होता है कि हम जो है गम के मौके पर अल्लाह याद आता है। अब्बा का इंतकाल हो गया, कुरान खानी ले कुरान खानी दे कुरान खानी। अम्मा का इंतकाल हो गया, कुरान खानी। दादी का इंतकाल हो गया, कुरान खानी। लेकिन जब खुशी का मौका आता है, बेटी की शादी है, ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा, आज उसकी शादी है, बेटे की शादी है, उस वक्त हम रब को फरामोश कर देते हैं। उस वक्त गाने में, लहो लईब में और मौजो मस्ती में मसरूफ हो जाते हैं। ऐसे मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। अल्लाह कुरान खानी करके, मिलाद शरीफ करके और नेकी के काम अंजाम देकर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने मुझे बेऔलाद नहीं रखा, औलाद से मालामाल किया। आज मैं उसकी शादी कर रहा हूं, आज मैं शादी की मुसर्रतें हासिल कर रहा हूं। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे, आपको दुनिया में जो भी नेमत का हुसूल हो, खुदा की तारीफ कीजिए, ये अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। कि अगर तुमने मेरा शुक्र अदा किया, जो मैंने जो नेमत तुम्हें दी है, मैं उस पर और इजाफा कर दूंगा और बढ़ा दूंगा। वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। और अगर तुमने नाशुक्री की, बेशक मेरा अजाब बड़ा सख्त है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि खुदा की तारीफ कीजिए। आप पूछ दीजिए आदमी से, आदमी शिकायत करने लगता है कि नहीं बहुत परेशानी में, नहीं, आप यूं कहिए कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है बेहतर रखा है। आप खुदा की तारीफ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी नेमतों में और इजाफा फरमा देगा। तौबा भी कीजिए, अल्लाह की इबादत भी कीजिए, तारीफ भी कीजिए। रमजान का महीना आ रहा है, रोजा भी रखिए। अजब हाल है मुसलमानों का, 3 दिन तरावी पढ़ेंगे, चौथे दिन गायब, मस्जिद खाली, आधी खाली। और वही लोग ईद में बेशी झमेला करेंगे। हैदराबाद में चांद हो गया, फोटो मोबाइल में आया, तुम क्या ऐलान करोगे? इमाम साहब के ऊपर वही लोग पैसी पे सर बनाते हैं जिनका रोजा और तरावी से कोई मतलब नहीं रहता। अरे चांद की खबर अभी दूर है, एक दिन तरावी और पढ़ लिए तो क्या नुकसान है? अल्लाह की इबादत तो करना, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। वो शहादत आ रही है, हम काहे पढ़ेंगे? इसलिए आपसे हम गुजारिश करेंगे, रमजान में बड़े बहाने बनाते हैं। गैस है ना, खा के पी के घूमते हैं और फिर बेशरम के बाजारों में पान भी खाया है, पूछते हैं चचा रोजा नहीं रखे? नहीं ना, गैस है तो रोजा नहीं रखा, कम से कम रमजान का तो एहतराम कर ले। बरसरे आम अगर तू खाता भी है, तेरी परेशानी है, तुझे शरीयत ने रुख्सत दी है तो घर के अंदर खाया करो। शरेआम बाजारों में चाय ना पिया करो, पान ना खाया करो, लोगों के सामने खाने पीने से तो बचो, कम से कम रमजान का एहतराम तो करो। तुमने रोजा को समझा नहीं। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अस्सौमु ली वाना अज़्ज़िबही, रोजा मेरी इबादत है। अल्लाह फरमाता है, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है अस्सौमु ली वाना अज़्ज़िबही, रोजा मेरी इबादत है और उसका बदला मैं देता हूँ। और रोजा अल्लाह की ऐसी इबादत है जिसमें रिया नहीं है। आप नमाज पढ़े तो उसमें रिया हो जाएगा, आप इस नियत से पढ़े कि देखने वाला देखे कि मैं नमाजी हूँ। आप ज़कात दे तो उसमें भी रिया हो जाएगा, आप दूसरे नेक अमल करें, कुरान की तिलावत करने, रिया हो जाएगा। लेकिन रोजा ऐसी इबादत है, आप जब तक सामने वाले को बताएंगे नहीं कि मैं रोजे से हूँ, उसको पता भी नहीं लगेगा कि मैं रोजा रखता हूँ। इसलिए आप रोजों का एहतमाम कीजिए। हदीस पाक में है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिसमें एक दरवाजा स्पेशल जिसका नाम रय्यान है, अल्लाह ताला ने रोजेदारों के लिए फिक्स कर रखा है। सुभान अल्लाह। इसलिए रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, रोजों का एहतमाम कीजिए, रुकू कीजिए, नमाज पढ़िए, सजदा कीजिए,